रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण वित्त निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम माना जा सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बचतों को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना है। 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आरंभिक गतिविधियां काफ़ी तेज रहीं और अगले 12 वर्षों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। वर्तमान समय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं के लगभग 43% के बराबर है, लेकिन इनका कुल ग्रामीण ऋण में हिस्सा बहुत कम है। वर्ष 1987 तक इन बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 के बाद से कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। सितंबर 2005 तक 196 ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे, जबकि जनवरी 2013 के अनुसार इनकी स्थिति 67 है। 9 अप्रैल 2012 की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की धनराशियों के ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है। बैंकों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे ये रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) व नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए धनराशियों को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकें। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाने तथा एकीकरण व विलीनीकरण का तरीका भी प्रयुक्त किया। आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी प्रबंधन करने तथा पुराने ऋणों के भुगतान आदि के लिए भूमि बंधक रखकर ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः इन बैंकों का ढांचा द्विस्तरीय होता है। राज्य स्तरीय केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला अथवा तालुका स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक। हालांकि कुछ राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यह ढांचा एकीकृत ही है, जहां शीर्षस्थ भूमि विकास बैंक है, जो जिला स्तर पर स्वयं अपनी शाखाओं द्वारा सीधे ही अपनी गतिविधियां संपन्न करता है। इस बैंक के पूंजी के मुख्य स्रोत हैं अंश पूंजी, सुरक्षित कोष, जमा राशि, ऋण पत्र तथा ऋण। ऋण पत्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे ही भूमि विकास बैंक अपनी अधिकांश कार्यशील पूंजी एकत्रित करते हैं। इन बैंकों के ऋण पत्रों दीर्घावधि में मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम,
तथा केंद्र व राज्य सरकारें निवेश करती हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थान ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में अहम माने जा सकते हैं। पूर्ण विराम।